दोस्तों लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 सेक्शन 56 में तशखीस मामला ज़मीन की बात की गई है। देखते हैं कि इसमें क्या तहरीर है। तमाम अराजी खा किसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो, चाहे कहीं वाक़ हो, हुकूमत को मामला ज़मीन की अदायगी की जिम्मेदार है। ठीक है जी। लेकिन कौन सी ज़मीन का मामला नहीं दिया जाएगा? नंबर एक कौन सी है जी? ऐसी जमीन जो हुकूमत के साथ खास मुआहदा या किसी कानून नाफजुल वक्त के ऑर्डर के तहत इस जिम्मेदारी से बिल्कुल उसको मुस्तस्ना करार दे दिया गया हो। हुकूमत ने अपने किसी हुक्म के तहत किसी खास लैंड को एग्जेम्प्ट करार दे दिया हो कि वो मामला नहीं देगी, तो उसके ऊपर मामला नहीं होगा, उसकी तशखीस मामला ज़मीन में नहीं आएगी। दूसरा जनाब, इसमें कौन सी लैंड है? ऐसी राजी जो गांव की आबादी में शामिल हो, उसको भी मुस्तस्ना करार दे दिया, उसके ऊपर भी मामला ज़मीन नहीं होगा। नंबर तीन है जी, ऐसी अराजी जो छावनी की हदूद में शामिल हो, वो अराजी जिस पर जायदाद टैक्स तहत मगरबी पाकिस्तान शहरी में गैर मनकूला जायदाद टैक्स 1958, मगरबी पाकिस्तान 1965 का 5वां कानून काबिल अदायगी हो। ऐसी अराजी जिनका मैंने जिक्र किया, इनके ऊपर ये टैक्स अगर वाजिब अदा है, इस पर भी मामला ज़मीन नहीं लगेगा। फिर जनाब, ऐसी ज़मीन नाकारा और बंजर अराजी जो जेर दफ़ा 59 यानी 59 की आम तशखीस या तशखीस जदीद के ऐलान की तारीख से फौरी कबल कम अज़ कम 6 साल की मुद्दत तक मसलसल जेर काश्त न थी, मगर शर्त यह है कि जब कोई नकारा या बंजर ज़मीन ऐसे इश्तिहार की तारीख के बाद किसी वक्त जेर काश्त की गई हो, तो इसे इस तारीख जिसे वो इस तरह जेर काश्त लाई गई हो, ऐसी अराजी 6 साल के अरसा तक काबिल अदायगी मामला ज़मीन ना होगी। नहीं, क्योंकि बंजर है, गवर्नमेंट ने उसे करार दे दिया गया है, उसके ऊपर इश्तिहार दे दिया कि ये, तो दैट विल बी आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम मामला ज़मीन फॉर 6 ईयर्स। तो दोस्तों, ये हमने आपकी खिदमत में पेश किया कि मामला ज़मीन जो है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ये जो मैंने आपकी खिदमत में कुछ लैंड्स की किस्में दी हैं, इनकी असेसमेंट नहीं होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।